क्या आपने गौर किया है कि परमेश्वर की बुद्धि की खोज अक्सर जीवन में सफलता दिलाती है? यही बात हम सुलेमान की कहानी में देखते हैं। जब सुलेमान ने परमेश्वर से नेतृत्व के लिए बुद्धि मांगी तो उसे केवल बुद्धि ही नहीं, धन, प्रसिद्धि और सम्मान भी मिला। फिर भी उसकी लिखी बातों से हमें पता चलता है कि उसने इन आशीषों को सही दृष्टिकोण में रखना कैसे सीखा। सुलेमान की बुद्धि की सीमा अद्भुत थी। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि, अत्यंत गहरी समझ और व्यापक समझ दी थी, जो समुद्र तट की रेत के समान अनगिनत है। यह केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, यह व्यावहारिक बुद्धि थी जो जीवन के हर क्षेत्र को छूती थी। उसने देवदार के पेड़ों से लेकर हाइसप के पौधों तक प्रकृति पर बातें की। उसने 3000 नीति वचन लिखे और 1000 गीतों की रचना की। उसकी प्रसिद्धि इतनी दूर तक फैल गई थी कि लोग सभी राष्ट्रों से उसकी बुद्धि की बातें सुनने आते थे। विशेष रूप से रोचक यह है कि सुलेमान ने इस बुद्धि का व्यावहारिक तरीकों से उपयोग किया। हम उसे विशाल निर्माण परियोजनाओं का प्रबंधन करते, व्यापारिक संबंध स्थापित करते और दाऊद के ढांचे के अनुसार मंदिर में उपासना आयोजित करते देखते हैं। वह बलिदानों और त्योहारों के बारे में मूसा की आज्ञाओं का पालन करने में भी सावधान था, जिससे दिखता है सच्ची बुद्धि परमेश्वर की आज्ञाकारिता से शुरू होती है। नीति वचन और सभोपदेशक में सुलेमान रचनाओं से अपनी पाई गहरी समझ को साझा करता है। वह सिखाते हैं कि उद्धरण यहोवा का भय ही ज्ञान का प्रारंभ है। उद्धरण समाप्त और यह कि बुद्धि सोने या चांदी से भी अधिक मूल्यवान है, लेकिन वे यह भी चेतावनी देते हैं कि केवल धन के पीछे भागना व्यर्थ है। सभोपदेशक में वह एक ऐसे व्यक्ति को देखने का वर्णन करते हैं, उद्धरण जिसका न पुत्र था न भाई, फिर भी उसकी मेहनत का अंत नहीं था। यह व्यर्थ है, एक दुखदाई काम है। उद्धरण समाप्त। उनकी कुछ सबसे गहन टिप्पणियां इसी बारे में हैं कि जीवन में क्या मायने रखता है। वह लिखते हैं, शांति सुकून के साथ सूखी रोटी का टुकड़ा झगड़े वाले भोज के घर से बेहतर है। यहोवा के भय के साथ थोड़ा उथल पुथल में बड़ी संपत्ति से बेहतर। ये केवल अच्छे कहावतें नहीं हैं, ये ऐसे व्यक्ति की कठिनाई से मिली अंतर्दृष्टियां हैं जिसने अद्भुत सफलता और उसके संभावित नुकसानों दोनों का अनुभव किया है। सुलेमान का अपनी पत्नियों के साथ संबंध एक और महत्वपूर्ण सबक देता है। जब उसने फिरौन की बेटी के लिए महल बनाया तो इसे पवित्र स्थानों से अलग रखने का ध्यान रखा, यह समझते हुए कि जो भी सांसारिक प्रतिष्ठा लाता है वह ईश्वरीय बुद्धि के अनुरूप नहीं होती। तो हम आज इन सत्यों को कैसे लागू कर सकते हैं? सबसे पहले परमेश्वर की बुद्धि की खोज करें, यह जानते हुए कि अन्य आशीषें उसके बाद आ सकती हैं। याद रखें कि परमेश्वर की बुद्धि के बिना सफलता अंततः खाली है। डू भौतिक समृद्धि से अधिक शांति और संतोष को महत्व दें। ईश्वरीय बुद्धि को जीवन के व्यावहारिक क्षेत्रों में लागू करें। 4 अपनी बुद्धि को दूसरों के लाभ के लिए साझा करें। 5 सफलता को दृष्टिकोण में रखें और उन बातों पर ध्यान दें जो सच में मायने रखती हैं। सुलेमान का संदेश यह नहीं कि परमेश्वर बुद्धि खोजने वालों को इनाम देता है, बल्कि यह भी कि स्वयं बुद्धि हमें सिखाती है कि सफलता को सही तरह से संभालना चाहिए। उनका उदाहरण हमें दिखाता है कि सच्ची बुद्धि इस बात से नहीं मापी जाती कि हम कितना जानते हैं या कितनी अच्छी तरह जीते हैं। यह चौंकाने वाली बात है कि सभी उपलब्धियों के बावजूद सुलेमान की सबसे स्थायी विरासत उसकी संपत्ति या निर्माण कार्य नहीं है। यह वह बुद्धि है जिसे उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से साझा किया। उनकी कहावतें आज भी हजारों साल बाद लोगों का मार्गदर्शन करती हैं और हमें सिखाती हैं कि परमेश्वर की बुद्धि पर आधारित जीवन का प्रभाव हमेशा केवल सांसारिक सफलता पर आधारित जीवन से अधिक स्थायी होता है। मैंने हाल ही में अपने पादरी को यह कहते सुना कि विरासत छोड़ने और धरोहर छोड़ने में फर्क होता है। विरासत में वे भौतिक चीजें शामिल होती हैं जो हम बच्चों और पोते पोतियों के लिए छोड़ जाते हैं, लेकिन धरोहर इससे कहीं अधिक है। ये वे जीवन की सच्चाइयां हैं जिन्हें हम आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप भी सुलेमान जैसे बने और धरोहर छोड़ें।
सभी चीजों से ऊपर परमेश्वर की बुद्धि खोजें, साथ ही उनकी उन बातों से भी सीखें जो सफलता को सही दृष्टिकोण में रखने, धन से अधिक संबंधों को महत्व देने और मिली बुद्धि दूसरों के लाभ के लिए उपयोग करने के बारे में है। आखिरकार बुद्धि का सच्चा मापदंड इसमें नहीं है कि हम क्या जमा करते हैं, बल्कि इसमें है कि परमेश्वर ने हमें जो दिया उसका उपयोग हम उनकी और दूसरों की सेवा के लिए कैसे करते हैं।